आपको अमृत कुंभ में प्रकृति के प्रभाव के बारे में बताऊंगा। जब हम यानी जीव पराशक्ति और भौतिक जगत प्रकृति यानी अपराशक्ति के प्रभाव में होते हैं तो हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान लेते हैं, जो कि मिथ्या अहंकार होता है। जो देह शक्ति में लीन होता है वो अपने स्वरूप को नहीं जानता है, जबकि भगवान का कहना है जीव का जन्म भौतिक जगत यानी प्रकृति से मुक्त होने के लिए हुआ था, जबकि मनुष्य को देह के अहंकार से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी का पहला कार्य यही है, वो बंधन से मुक्त होना चाहता है, वो मुक्ति चाहता है। उसे जानना चाहिए कि वो शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। मनुष्य में मेरा, मुझे, मुझसे, मेरे, मैं हूँ, मैं यानी प्रकृति यानी अपराशक्ति या माया के प्रभाव में होता है, तब मैं ही सर्वे सर्वा यानी मैं, मेरा, मुझसे के प्रभाव में होकर उत्पत्ति करता और भोग्या और भोक्ता मानने लगता है। जीव ज्यादातर यही सोचता है संसार के चलायमान तथा सृष्टा वही है, वही भोग्या और भोक्ता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जीव ईश्वर के एक अंश हैं और ईश्वर के एक अंश होने के कारण न सृष्टा हैं न भोक्ता हैं, बल्कि ईश्वर के सहयोगी मात्र हैं। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार एक मशीन का पुर्जा मशीन का सहयोगी है और मशीन का कार्य करता है, मशीन नहीं है। मशीन मुख्य है, कल पुर्जा उसका सहयोगी भाग है। दूसरा उदाहरण मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर में आंखें, कान, नाक, मुंह और कई भाग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता सिर्फ उदर यानी पेट है। शरीर के अंग भोजन हाथ देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के विभिन्न अंग उदर को भोजन पानी देने में प्रयुक्त होते हैं। उदर ही सारे शरीर का पोषण करता है, तभी शरीर चलायमान व गतिमान है। अगर मशीन का पुर्जा या शरीर का अंग खुद ही सृष्टि करता, चलायमान या उत्पत्ति करता बन जाए तो ये असंभव है, और इस समय ये चारों तरफ ये अधिकांश हो रहा है। कल पुर्जा या अंग सृष्टिकर्ता भोक्ता अपने को मान रहा है, जबकि सृष्टिकर्ता और नियंत्रण करता समाप्त करता ईश्वर है। जीव उसका सहयोगी है, अंश है, दास है। जब ईश्वर को खुश जीव रखेगा तब जीव अंश दास भी खुश रहेगा, पोषित रहेगा, पराशक्ति व अपराशक्ति का भेद जान सकेगा, ईश्वर जीव का संबंध जान सकेगा। किसी पेड़ के पत्ते पर पानी देने से पेड़ हरा नहीं होता है, पेड़ की जड़ पर पानी देने से संपूर्ण पेड़ हरा होता है। धन्यवाद।